आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो हमने अब तक क्या पढ़ा है कि अगर दो चार्ज हैं तो वो एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक बात है। इस फोर्स की वजह क्या होती है, फोर्स लगाने की वजह क्या होती है। ठीक है, देखो जैसे दो चार्ज हैं, Q1 और Q2। ठीक, हमें यहां पर दो चार्ज दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ये चार्ज मैं हटा नहीं रहा। ठीक है, मान लो ये चार्ज तुम्हें दिख नहीं रहा या ये चार्ज बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है, तो क्या तब भी इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, हाँ या ना। तो मतलब यहां पर चार्ज दिखने से मतलब नहीं है चार्ज है या नहीं है, इस चार्ज का असर चाहिए हमें। इस चार्ज का क्या चाहिए, असर, प्रभाव, इफेक्ट चाहिए हमें। ठीक है, तो किसी चार्ज का जो इफेक्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां पर हम उस चार्ज का फोर्स महसूस कर सकते हैं, हम नहीं, कोई दूसरा चार्ज, जहां पर कोई दूसरा चार्ज उस चार्ज का फोर्स महसूस कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है उसे। ठीक बात है क्या। तो इस चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये चार्ज उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। या दूसरे शब्दों में मैं क्या कह सकता हूं कि ये वाला चार्ज जो है वो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पर क्या महसूस करेगा, एक फोर्स महसूस करेगा। ठीक है, अगर दोनों सेम चार्ज होंगे तो रिपल्शन होगा, और दोनों अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये फोर्स किस वजह से लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनविजिबल रीजन है किसी भी चार्ज के आसपास, किसी भी चार्ज के आसपास, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, वेयर अदर चार्जेस एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां पर कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन महसूस करे, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। समझ में आई बात, वो एरिया होता है ये, है ना, डोन का एरिया होता है ना, जैसे यहां इसका प्रभाव चलता है यहां पर। ठीक बात है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फील्ड की होती है डायरेक्शन, फील्ड की होती है कौन सी डायरेक्शन होती है, अगर जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द चार्ज। क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द चार्ज, डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द चार्ज। अच्छा, ये हमें डायरेक्शन पता कैसे चली भाई, कि ये अवे फ्रॉम द चार्ज है या ये टुवर्ड्स द चार्ज है, कैसे पता चली हमें डायरेक्शन। तो देखो याद करो एक बार, कौन सी क्लास, 10th क्लास, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा था हमने। उसमें मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था कि किसी भी मैग्नेट के आसपास का वहां एरिया जहां पर दूसरी मैग्नेट एक फोर्स फील करती है। ठीक है, और वहां पर हमने फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनाई थी या नहीं बनाई थी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब हमने वहां पर बनाई थी तो किसका यूज किया था, नॉर्थ पोल का। किसका यूज किया था, नॉर्थ पोल का। समझ में आया ना। तो यहां पर जब हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूं किस डायरेक्शन में है, तो मैं क्या लेके आऊंगा, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जब मैं इसके पास एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लाकर छोड़ूंगा तो वो कहां जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, जाएगा या नहीं जाएगा। इसलिए पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को मैं कहीं भी रखूं वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं किसी नेगेटिव चार्ज के लिए क्या निकालना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मुझे इसके पास क्या ला के रखना पड़ेगा, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जब अगर मैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊंगा तो वो किधर जाएगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, टुवर्ड्स द
नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यही लिख रखा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियली का मतलब क्या होता है? अलोंग द रेडियस, अलोंग द। अगर मैं चार्ज को स्फेयर मानूं, क्या मानूं? स्फेयर। ठीक है, तो रेडियस कहां? सेंटर से सरफेस पे, और फिर उसी के साथ आगे बढ़ा दूंगा तो वो डायरेक्शन हो जाएगी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, रेडियस के अलोंग होती है। समझ में आई क्या बात? और इसी तरह नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है? रेडियली इनवर्ट्स होती है। ठीक है, चलो अब यहां पर एक क्वेश्चन और उठता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम बोलते हैं बेटे टेस्ट चार्ज। क्या बोला जाता है? टेस्ट चार्ज बोला जाता है। अब इस टेस्ट चार्ज की खासियत क्या है? ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा है, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा है कि इसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अब ऐसा क्यों है? तो कूलम्स लॉ याद करो, हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो चार्ज क्या है? मूव कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। ठीक बात है। अगर ये टेस्ट चार्ज बड़ा होगा तो इसका खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये इस पे भी फोर्स लगाएगा। हम इसको इसके पास लाएंगे, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। क्या दोनों मोशन में आ जाएंगे क्या? तो हम उस टाइम यहां पर कूलम्स लॉ नहीं लगा पाएंगे, ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकाल पाएंगे। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज की खासियत क्या है? पहला, ये पॉजिटिव है, और दूसरा ये इतना छोटा है कि इसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। चाहे मैं इसको इसके पास लाऊं या इसके दूर लेके जाऊं, उसका इस चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ता, यानी ये चार्ज मूव नहीं करता। ठीक बात है? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गई। अब क्योंकि डायरेक्शन है इसलिए कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब हमें इसकी क्या चाहिए? वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आती है इसकी। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू को, यानी इसके मैग्नीट्यूड को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नोट। E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नोट। ठीक है, समझते हैं क्या? देखो, मान लो मेरे पास एक चार्ज है Q, बड़ा चार्ज है, और यहां पर रखा हुआ एक छोटा सा टेस्ट चार्ज Q नोट। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? ये हमें किसने बताया? कूलम ने बताया। कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू के क्यू क्यू नोट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? आर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है, कोई टेस्ट चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या सीधा एक लाइन में डेफिनेशन बोले तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, यानी कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि फोर्स अपॉन चार्ज। क्या हो गया? फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई? फोर्स अपॉन में पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, यानी कि एफ अपॉन में क्यू नोट। ठीक है क्या? अब एफ की वैल्यू क्या? के क्यू क्यू नोट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या करना है मुझे? क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट, तो मुझे क्या वैल्यू मिली? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया ना? हाँ या ना? ठीक है, अब यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है। क्या फॉर्मूला मिलता है? अगर मैं यहां से फोर्स निकालना चाहूं, यहां से फोर्स, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला बनेगा? क्यू नोट ई। क्या बनेगा? क्यू नोट ई। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? देखो ध्यान से, अब अच्छे से समझ में आएगी। मान लो यहां पर एक चार्ज है Q1। क्या है? Q1। तो मुझे बताओ, एक ये पॉइंट है, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा?
होगा, वो तो इसकी प्रॉपर्टी है, इसके चारों का आसपास का वो एरिया जहां पर हम इसका फोर्स फील कर सकते हैं इलेक्ट्रिक। तो यहां पर चार्ज हो या ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर होगा। और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये पॉइंट इससे कितना दूर है r, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ, k q बाय आर स्क्वायर। ठीक बात है क्या, इतना ही होगा। अभी हमने कैलकुलेट किया k q बाय, चार्ज q1 है तो k q1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक चार्ज लाकर रख दूं q2, एक चार्ज लाकर रख दूं q2, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा q2 पर, कितना फोर्स लगेगा QE, कितना फोर्स लगेगा QE। अब यानी कि जो चार्ज मैंने रखा है मल्टीप्लाई बाई जितना यहां पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आई बात? ठीक है, तो अगर मैं अब E की वैल्यू तो ये है मेरे पास, और QE करूं तो क्या हो जाएगा Q2 K Q1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दूं तो क्या बन जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय, तो क्या वही कूलम लॉ वाला फॉर्मूला आ गया क्या? तो कई बार कैसे होता है, हमें सिर्फ यहां पर क्या बता देंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई की वैल्यू दे देंगे और हमसे फोर्स पूछ लेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है हमें, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो फोर्स निकालने के हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, दो, कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। समझ में आई बात ये? ठीक है, तो क्या कैसे डिफाइन करते हैं इसे, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक बात है, फोर्स डिवाइड बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ बताता है, स्ट्रेंथ के लिए क्या k q बाय आर स्क्वायर, यहां से हम क्या मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन हमें बताता है, अगर टेस्ट चार्ज इधर मूव करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, अगर टेस्ट चार्ज उधर मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक बात है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए चार्ज एट इट्स पोजीशन इज नॉट डिफाइंड। हाँ, मतलब क्या है कि अगर यहां से r डिस्टेंस पे क्या था k q1 बाय आर स्क्वायर। ठीक बात है, अगर मैं बोलूं कि भाई r को जीरो रख दो, क्या रख दो, r को जीरो, तो r जीरो का मतलब क्या हुआ, मैं जहां पर चार्ज रखा है वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं क्या, हाँ या ना? तो अगर फॉर्मूले में देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला आया था क्या, अगर मैं r को जीरो रख दूं तो क्या वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट नहीं आएगी, क्या आएगी, नॉट डिफाइंड आएगी। ठीक है ना? तो जहां चार्ज रखा है उसी पॉइंट पे अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है तो नॉट डिफाइंड, वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन नहीं करते। अगर कोई डिस्टेंस दिया है तो ये फॉर्मूला है, वरना उसी पॉइंट पे। ठीक है, हाँ देखो एक चीज हो सकती है, r जीरो नहीं है, r लेकिन r टेंड्स टू जीरो, r टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं है, हाँ, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी, क्योंकि नीचे जितनी छोटी वैल्यू आंसर उतना ही बड़ा है। क्लियर है ये बात, पक्का? और r जीरो के लिए क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आगे चलें, चलो, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर फॉर्म का मतलब समझ गए, क्या बताना है, साथ में डायरेक्शन बतानी है, क्या बतानी है, डायरेक्शन। ठीक है, तो मान लो मेरे पास कोई भी चार्ज है Q, ठीक, और उससे r डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है P, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं इसके, कूलम्स लॉ की लिखनी सीखी थी ना, याद है, बस सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r। ठीक है, इसको कार्टेशियन सिस्टम में अगर मान ले, ठीक बात है, अगर मैं चार्ज को किस पे मान लूं, ओरिजिन पे, किस पे मान लो, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, r हो गया, या चार्ज कहीं पर है उससे p का पोजीशन वेक्टर क्या है, r है। ठीक बात है क्या? इसको क्या लिखूंगा मैं, r वेक्टर, क्या लिखूंगा। तो अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, k q बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है, लेकिन मुझे किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर। तो मुझे क्या चाहिए, और डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। सही बात है,
और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम? वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक बात है। यहां पर जो लिखा है ये अभी क्या है? मैग्नीट्यूड ही तो है ये, क्योंकि क्या है, सिर्फ हम क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड है। अगर मुझे इसको वेक्टर बनाना है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ठीक बात है क्या? तो क्या बन गया ये? के क्यू डिवाइड बाय आर इंटू आर क्या हो जाएगा? आर क्यू मल्टीप्लाई बाय आर वेक्टर। ये इसकी क्या हो जाएगी? वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जब हम ई की वैल्यू निकालते हैं तो क्यू मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ या ना? तो जब मैं ई कैलकुलेट करूंगा तो मुझे साइन रखना है या फिर नहीं रखना? ठीक बात है। यहां बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन में क्यू माइनस का देंगे, माइनस पुट करके आ जाते हैं और वो क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है। अब मैं साइन रखूंगा या नहीं रखूंगा ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला कि क्या तुमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है क्या? तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो मुझे साइन की तो रखने की जरूरत ही नहीं है, चाहे यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे यहां पर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है। प्लस या माइनस का साइन होने से बस क्या चेंज होगी? डायरेक्शन। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी है तो मैं क्यू का साइन यानी चार्ज का साइन नहीं रखूंगा। साइन का कब इस्तेमाल करना है? जब मुझसे वेक्टर फॉर्म पूछी हो। क्या पूछी हो? वेक्टर फॉर्म। ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में भी मैं साइन का इस्तेमाल तब नहीं करूंगा जब मैं पहले से ही डायरेक्शन निकाल चुका हूं। जब मैं पहले से ही डायरेक्शन, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। चलें भाई। अब देखो, ये तो सिंगल चार्ज के लिए था क्या? एक चार्ज रखा हुआ है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है। अगर सिस्टम ऑफ चार्ज है, अगर क्या है? सिस्टम, मान लो बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, और इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब ये पॉइंट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है, इसके में भी है, इसके में भी है, इसके में भी है, सबके में है क्या? तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन सब की वजह से होगा क्या? हाँ या ना? ठीक है। इसकी वजह से लाइन ज्वाइनिंग इधर होगा क्या? इधर होगा क्या? इधर होगा क्या? इधर होगा क्या? और इसका इधर होगा क्या? अगर ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर ये सारे पॉजिटिव, तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा क्या? हाँ या ना? तो नेट क्या होगा? नेट होगा इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम। यही होगा ना, क्योंकि कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, वो इन सभी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेक्टर सम होगा। सम नहीं, वेक्टर सम। और वेक्टर सम कैसे करते हैं वो हमने 11th में भी सीखा है और पीछे भी क्वेश्चन किए थे हमने। अब क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व करते हैं, फिर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? ध्यान से देखो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर है। ठीक। क्या कह रहा है? दो चार्ज हैं, 2 माइक्रोकूलम का और -2 माइक्रोकूलम का। एक कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं? 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है भाई। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देम। ठीक है। समझ में आई बात? दो चार्ज है मेरे पास, कैसा कैसा? +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। दोनों कितने सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं? 4 सेंटीमीटर पे। तो क्या कह रहा है? दोनों के मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट कितने सेंटीमीटर पे होगा? 2 सेंटीमीटर पे और 2 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी, और साथ में डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है। तो देखो, इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूं, इसको मैं पॉइंट बी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट की वजह से, मतलब जो चार्ज ए पर रखा हुआ है, क्या फॉर्मूला है मेरे बेटे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलम, सही है क्या। और माइक्रोकूलम का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर -6 कूलम, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि मीटर में चेंज करना पड़ेगा मुझे। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है। अब एक बात और, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यानी ई की डायरेक्शन क्या होगी, बताओ। इस तरफ, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरफ होगी क्या, दूसरे कलर से बना देते हैं, बढ़िया लगेगा। ये हो गया मेरा ई ए। कोई डाउट नहीं इसमें, समझ रहे हो ना। पॉजिटिव से दूर, है ना, और नेगेटिव की तरफ। अब देखो, अब मैं निकालता हूं क्या, ई बी, यानी कि इस चार्ज की वजह से। तो फॉर्मूला सेम है क्या बेटे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, सही बात है क्या। तो क्या हो जाएगा, के इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। सेम आएगा बिल्कुल। क्या मुझे यहां पर साइन रखने की जरूरत है, नहीं। क्यों, क्योंकि मैं पहले ही डायरेक्शन देख लेता हूं। देख लूं क्या डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन है बेटे, ये है क्या, इसी तरफ होगी क्या, पॉजिटिव से दूर होती है और नेगेटिव की तरफ होती है। तो मैं यहां पर बना सकता हूं क्या, इधर ही ये क्या होगा, ई बी भी होगा, सही बात है। अब मुझे क्या करना है, इनका वेक्टर सम, क्या करना है, मैं डायरेक्शन पहले ही ले चुका हूं, इसलिए मैं साइन पुट नहीं करूंगा। क्या दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है क्या, ठीक बात है। अब वेक्टर सम जब करते हैं, हमें फॉर्मूला पता ही है ई नेट का, बताना भाई। दो वेक्टर जिनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है, क्या कैसे निकालूंगा, ई ए स्क्वायर प्लस प्लस 2 ई ए ई बी कोस कोस 0, कोस 0 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ई ए और ई बी बराबर है क्या मैं इनको ई बोल दूं क्या, अरे बोल दो या नहीं बोल दो, बस बोल दो ई। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ई नेट क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस, नहीं बेटे नहीं, अरे ये दोनों बराबर हैं, दोनों को ई रख दिया तो ई स्क्वायर आ गया, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो कॉमन पुट कर दिया। अब एक बात और बताओ, क्या ई स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं क्या मैं, और रूट से बाहर आकर खाली ई बच जाएगा, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ई रूट 4 यानी कि 2, तो ई नेट की वैल्यू क्या आ गई 2, है ना। और अब वैल्यू फाइंड कर दो, 2 इंटू ई की क्या वैल्यू निकाल रखी हमने, के क्यू डिवाइड बाय ठीक है। इसको सोल्व कर दो, हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ई नेट की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहां तो हमने वेक्टर सम लगा दिया, अगर मैं ना भी लगाता तो मुझे पता था दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या, हाँ या ना, तो सिंपली ई प्लस ई क्या हो जाता 2e हो जाता। वैसे भी कर सकते थे, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एंगल 0 है दोनों के बीच में, तो दोनों सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना। तो e प्लस ई क्या हो जाता 2e, लेकिन बस हमें क्योंकि करके दिखाना था इसलिए हमने पूरा प्रॉपर वेक्टर सम से इसको किया है। अब इसको सोल्व कर दो, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 की पावर -4, 4 तो इससे कट गया, 10 की पावर 4 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा क्या, 9 और 4 13, और 13 में से 6 माइनस किए तो 7, तो आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 7। अब आती है बारी किसकी, यूनिट की, किसकी बारी, यूनिट बताओ। देखो इधर क्या है, फोर्स अपॉन
चार्ज क्या है, तो फोर्स की यूनिट क्या, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या, तो यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो क्या वैल्यू आई, 9 इंटू 10⁷ न्यूटन पर कूलम। ये मेरा क्या आ गया आंसर। कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है ना। साइन का यूज मैंने नहीं किया, जरूरत नहीं थी, डायरेक्शन में पहले ही लिख चुका था इसकी, डायरेक्शन के अनुसार ही मैंने क्या किया है, वेक्टर सम किया। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एबीसी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बना ले क्या साथ के साथ, साइड कितनी है, ए। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं जो बी और सी पर रखे गए हैं। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं जो बी और सी पर रखे गए हैं। तो मान लो यहां पर प्लस क्यू रख दिया और यहां पर माइनस क्यू रख दिया। तो हमें बताना है कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, करें कैलकुलेट। तो सबसे पहले मुझे यह बताओ कि इस चार्ज की वजह से, ई बी की वजह से क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सही बात है क्या, के क्यू अपॉन में, लेकिन आर की जगह क्या है, ए। डायरेक्शन बताओ। हाँ, लाइन के साथ साथ ये ए है, लाइन के साथ साथ इस तरफ होगी क्या, समझ गए ना। पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर, दो मतलब जिस पॉइंट पे पूछा है जहां चार्ज रखा है उसी लाइन के अलोंग होगी, उसी लाइन के, क्योंकि हमने पूछ रखा, पता है कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वो अलोंग द लाइन लगता है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, चलो अब सी की वजह से बताओ क्या होगा भाई, के क्यू बाय सेम होगा और डायरेक्शन वेरी गुड, सी की तरफ होगी। किधर होगी, सी की तरफ। ये हो गया मेरा ई बी और ये हो गया मेरा ई सी। क्या वैल्यू दोनों की सेम है क्या, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, डायरेक्शन ही तो अलग अलग है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ई ए इज इक्वल टू ई सी, ये गलत हो गया थोड़ा सा, क्या बोल सकता हूं मैं, ए बी इज इक्वल टू ई सी, और इनको किसके बराबर मान लेता हूं मैं, ए के बराबर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वेक्टर सम। अब वेक्टर सम करने से पहले मुझे पता होना चाहिए बी और सी के बीच में एंगल कितना है। कितना है, 120। 60 नहीं, 60 तो ये एंगल है बेटे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मुझे किस किस के बीच में चाहिए, ई बी और ई सी के बीच में। तो ये तो लाइन है सीधी, पूरा कितना 180, उसमें से ये 60 है तो ये कितना बचा 120। समझ में आई ना बात। तो अब ई नेट किस डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल बीचों बीच, इसके साथ भी 60 डिग्री का एंगल और इसके साथ भी 60 डिग्री का एंगल। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स क्या, दोनों फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो बिल्कुल बीच में होगा। ठीक है, तो ई नेट कैसे निकालूंगा मैं, अंडर रूट ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2EB EC cos 120 डिग्री। कोई डाउट इसमें। और मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, ई स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई -1/2, क्योंकि cos 120 की वैल्यू -1/2। नहीं, 2 से 2 कैंसिल, ई कॉमन ले लूं तो ई से ई कॉमन ले लूं क्या, और रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, ई। क्या बचा 1 + 1 और ये -1। ठीक है, तो क्या आंसर आया मेरा, ई। क्या आंसर आया, डायरेक्शन क्या, दोनों के साथ 60 डिग्री, दोनों के साथ 60 डिग्री बस। और ई की वैल्यू क्या थी बेटे, ई की वैल्यू क्या थी, के क्यू डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया आंसर। नहीं समझ आया क्या, पक्का आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ना। चलो इसको करो फिर। अब इसमें एक स्टेप ज्यादा है, मैं बताऊंगा
शुरू मैं करूंगा, खत्म तुम करोगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एबीसीडी एक स्क्वायर है। एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर है। बढ़िया बनाएंगे। चलो, तीन इक्वल चार्ज है क्यू, कहां कहां रखे हुए हैं, ए बी और सी पर। ए बी और, तो मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी और इसको डी। तो यहां पर भी प्लस क्यू रखा हुआ है, यहां पर भी प्लस क्यू रखा हुआ है, और यहां पर भी प्लस क्यू रखा हुआ है। और डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बेटे। कहां पर निकालनी है, डी पर। ठीक है, अब यहां पर कितने चार्ज आ गए, तीन। कितने आ गए, तो जो ई नेट होगा मेरा, ध्यान से देखना, ई नेट होगा वो होगा ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी। तीनों का वेक्टर सम होगा क्या, हाँ या ना। ठीक है, लेकिन तीन तीन वेक्टर का एक साथ सम करने का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मेरे को पहले दो लेने पड़ेंगे, उनके रिजल्टेंट के साथ मुझे तीसरा करना पड़ेगा। ठीक बात है, तो मैं पहले क्या करता हूं, पहले मैं निकालता हूं ई ए। क्या निकालता हूं, ई ए। अब ई ए की वैल्यू बोलो, और साइड क्या दे रखी है, स्क्वायर की, ए दे रखी है। तो ई ए की वैल्यू बोलो, के क्यू बाय ए स्क्वायर। कोई डाउट नहीं इसमें। फिर मैं निकालता हूं ई सी। क्या निकालता हूं, ई सी। वैल्यू बोलो, के क्यू बाय ए स्क्वायर। बी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि पहली बात तो पहले हम इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसकी वजह से डायरेक्शन बताओ जरा, ऐसे, इसकी वजह से ये हो गया ई ए और ये हो गया ई सी। दोनों के बीच में एंगल कितना, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल सेम है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ई ए इज इक्वल टू ई। बोल दूं क्या मैं ये, तो अब मेरा इन दोनों की वजह से मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस 2 ई कोस, कितना, 90। क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट, और ये एंगल 90, तो ये भी 90। तो कोस कितना हो जाएगा, कोस 90 की वैल्यू मेरे बेटे 0। तो ये तो गई टर्म, आया ना। ई स्क्वायर बाहर ले लूंगा तो ई आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, 1 प्लस, तो कितना आ गया, √2 ई। तो इन दोनों की वजह से ई एन कितना आ गया, √2 ई। डायरेक्शन क्या, ये दोनों के बीचों बीच होगी या नहीं होगी, रीजन वही, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ठीक है, अब आते हैं तीसरे चार्ज के ऊपर। तो देखना जरा ध्यान से तीसरे चार्ज को, बी से डी का डिस्टेंस ए नहीं है, समझ रहे हो ना इस बात को, क्यों नहीं है, ये है डिस्टेंस डायगोनल, है ना। गौरव, कितना होता है स्क्वायर का डायगोनल, कितना होता है क्या, अरे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, पाइथागोरस लगा दिए, √2 आ गया, ये सही बात है क्या। तो अगर मैं अब निकालूं, क्या भला, अगर अब मैं निकालता हूं ई बी, कितना निकालता हूं, ई बी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन बताओ पहले क्या होगी, इसी के साथ साथ इसके रिजल्टेंट के ऊपर ही होगी या नहीं होगी। इधर ही मेरा क्या है, ई बी है, और इधर ही मेरा क्या है, ई एन है। क्या है, जो मैंने इनका रिजल्टेंट निकाला। समझ में आई ना बात, ठीक है ना। बस अब ई बी की वैल्यू निकाल दो, बताओ जरा क्या होगी ई बी की वैल्यू, के क्यू बाय √2a स्क्वायर, है ना। या मैं क्या लिख सकता हूं इसको, के क्यू बाय 2a स्क्वायर। ठीक है, तो अब ई टोटल या ई नेट मैंने इसको बोल दिया, है ना। कोई नहीं, इसको कुछ और बोल देते हैं, ई डैश बोल देते हैं इसको। ठीक है, क्या बोल देते हैं, ई डैश। इसको भी ई डैश लिख देते हैं, फिर नाम में थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं, ई डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो ई डैश अब कितना होगा,
क्या दोनों सेम ही डायरेक्शन में है? अभी हम पीछे देख के आए, अगर सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर सम लगाने की जरूरत है नहीं, सीधा क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे हम, अगर सेम डायरेक्शन में है तो। ठीक है, तो ई डैश क्या हो जाएगा, ई एन प्लस ई बी। ई एन कितना है मेरे बेटे, √2e, और e की वैल्यू क्या है, के क्यू बाय ए स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं √2 के क्यू बाय ए स्क्वायर, और ई बी की वैल्यू क्या निकाली मैंने, के क्यू बाय 2a स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, ओ एलसीएम ले लूं क्या, 2a स्क्वायर एलसीएम ले लूं क्या, ले लिया। क्या बन जाएगा ये, 2√2 के क्यू प्लस में के क्यू, नहीं बन जाएगा ना, बस क्या कॉमन आ जाएगा, के क्यू डिवाइड बाय 2a स्क्वायर, अंदर क्या रह जाएगा, 2√2 प्लस ये मेरा क्या आ गया, नहीं समझ पड़ा, आसान है बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। अब ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं क्या, नहीं तुम्हें बुक में से दूंगा मैं, ठीक है, इसको समझो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा उनसे अलग है, क्या कह रहा है, दो चार्ज है हमारे पास, +2q और +4q, उन दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखा है, r डिस्टेंस पे। तो उन दोनों के बीच में वो पॉइंट निकालो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया क्या, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या, फोर्स वाले में किया था, इक्विलिब्रियम में रखा था जब हमने, याद है ना। मेरे पास दो चार्ज हैं, +2q और +4q, दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखा है, और डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे 0 करनी है, क्या करनी है, तो मैं वो पॉइंट यहां आएगा, यहां आएगा या यहां आएगा, दोनों के बीच में होगा वो पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 करनी है। तो दोनों के बीच में कहीं पर होगा, इधर होगा या फिर इधर होगा, दोनों के बीच में कहीं होगा, इधर होगा या इधर होगा, ये पूछ रहा हूं मैं, यहां होगा, दोनों के नहीं होगा, बीच में होगा, दोनों के बीच में ही होगा। क्यों होगा दोनों के बीच में, थोड़ा सा यहां पर जो है उसे भी इस्तेमाल करो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, और इसकी वजह से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तभी 0 आएगी ना। अगर वो पॉइंट इधर हुआ, इसकी वजह से इंटेंसिटी किधर, इससे अवे होगी, इसकी वजह से किधर, तो 0 कैसे बनेगा बेटे, इधर भी होगा तो इसकी वजह से किधर, इधर, इसकी वजह से किधर, इधर, तो 0 कैसे होगा बेटे, 0 का वेक्टर है ना, 0 कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की क्या होगी, अपोजिट। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में बनाने के लिए कहां रखना पड़ेगा उसे, दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में मान लो मैंने उसे, अच्छा थोड़ा सा ये और सोच के बताओ, इसके पास होगा या इसके पास होगा, +2 के पास, वेरी गुड, क्योंकि वो चार्ज छोटा है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा करने के लिए, यानी +4 के बराबर बनाने के लिए हमें डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो यहां पर है वो पॉइंट, और +2 से कितना दूर है, वो x दूर है, कितना दूर है, तो इससे कितना दूर रह गया भाई, r-x। क्लियर है, बस हो गया क्वेश्चन। कैसे हो गया, अब इसकी वजह से, इसको पॉइंट ए बोल देता हूं, इसको पॉइंट, अब ए पॉइंट की वजह से जरा बताओ मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, के डिवाइड बाय x, ठीक बात है ना। और b की वजह से कितनी होगी बेटे, कोई डाउट इसमें। और यहां 0 करने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट, इधर और इधर, तो 0 करने के लिए
दोनों इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर। तो इसका मतलब क्या चाहिए मुझे, ई ए इज इक्वल टू ई बी। नहीं समझ में आई क्या बात, तभी तो कटेंगे वो है। इसका मतलब के टू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के फोर क्यू डिवाइड बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर। के क्यू से के क्यू कैंसिल होगा क्या, दो से कैंसिल हो गया, कितना आ गया दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एक्स का होल। तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, कोई डाउट है क्या इसमें, ठीक है। इधर ले आएंगे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस टू आर एक्स। हाँ भाई, ये ठीक लिखा है। ठीक है क्या, कॉमन ले लें इधर से, क्या हो गया, सभी में आर रह गया है ना ना ना, एक्स को नेगलेक्ट नहीं, आर को नहीं, नेगलेक्ट कुछ नहीं करना है यहां पर। आसान काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूं क्या है, तो ये बन जाएगा रूट टू एक्स इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, इधर आ जाएगा ये रूट टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू आर, एक्स कॉमन ले लिया, रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू आर। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटे, आर अपॉन रूट टू प्लस वन, ठीक बात है। यानी वो इससे इतना दूर रखना पड़ेगा, कितना, आर अपॉन रूट टू प्लस, ये सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आ गया। अगर दोनों चार्ज अलग अलग हो, एक प्लस का एक, तो बीच में नहीं आएगा, तो या तो इधर आएगा या तो, ठीक है। मान लो अगर चार्ज ऐसे रखे होते प्लस टू क्यू और माइनस फोर क्यू, तो बताओ कहां होता वो पॉइंट, यहां यहां या यहां, इससे आगे और उसके पास होता, सोचो दोबारा, तो बड़े चार्ज के पास होगा या छोटे चार्ज के पास, तो छोटा कौन सा है, साइन, तो बेटे साइन पे मत जाओ, साइन क्यों देख रहे हो, छोटा चार्ज कौन सा है, 2 कूलम छोटा है या 4 कूलम छोटा, 2 कूलम छोटा है, तो इधर किधर होगा, इधर, दोनों के बीच में ना 2 कूलम के पास होगा ज्यादा। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। ये वही क्वेश्चन दे दिया मैंने, ठीक है, इसको घर से करके लाएंगे। उसके बाद आ जाओ ग्राफ बिटवीन ई एंड एक्स, ये मतलब कि थोड़ा सा हमारी बुक से ऊपर क्वेश्चन है, हमारी बुक से ऊपर क्वेश्चन है ये, फिर भी हम इसको करके देखते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाना है अगर किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एक्स के बीच में, तो एक बात तो हमें पता है, क्या पता है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, या आर स्क्वायर कुछ भी बोल लो, E और R के बीच में कर देंगे अगर उधर R लेंगे तो, ठीक है। देखो जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, एक्स स्क्वायर, और ऐसा ग्राफ हम बना चुके हैं फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, बना चुके हैं ना, सेम ग्राफ बनेगा वहां पर, ठीक है। अब यहां पर हम 2 केस लेके चलेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन उस तरफ होगी, नेगेटिव होगा तो इस तरफ होगी, ठीक है।
तो हम मान लेंगे कि जो इस तरफ वाली डायरेक्शन है ई की, उसको हम क्या मान लेंगे, प्लस मान लेंगे, और जो इस तरफ वाली डायरेक्शन आएगी उसको हम क्या मान लेंगे, माइनस मान लेंगे। ठीक बात है, समझ में आई ना बात। उल्टी डायरेक्शन क्या, नेगेटिव, उधर वाली डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ग्राफ देखोगे तो समझ जाओगे। ये ग्राफ है, इधर मैं क्या बनाऊंगा, एक्स, और इधर मैं क्या बनाऊंगा, ई। इधर क्या बनाऊंगा, एक्स, और इधर क्या बनाऊंगा, ई। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अगर मैं पॉजिटिव ई के लिए करूं, ई की डायरेक्शन किस तरफ है, उस तरफ है, तो ई पॉजिटिव है, हाँ या ना। और डिस्टेंस के साथ क्या होगा, ई कम होगा, डिस्टेंस के साथ ई कम होगा। क्या ये, क्या ये ग्राफ बनेगा क्या, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये तो हमें आता है बनाना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में हो, किसमें हो, नेगेटिव डायरेक्शन, और अगर अब ई नेगेटिव डायरेक्शन में लेना है, तो ई किस पे बनाया है, वाई पे। वाई की नेगेटिव डायरेक्शन कहां है, नीचे की तरफ। समझ में आई ना बात। ठीक है, नेगेटिव साइड डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये ग्राफ बनेगा। नहीं समझ आया, दोबारा समझाऊं। अगर ई पॉजिटिव है, देखो ई नेगेटिव का मतलब बस डायरेक्शन ही तो उल्टी है। ई नेगेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्ट, जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस पे नीचे जाता हूं, -1 -2 -3, वैल्यू तो बढ़ती है। माइनस क्या दिखा रहा है, बस डायरेक्शन दिखा रहा है। यानी जितना नीचे उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड, जितना नीचे उतना, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। नहीं समझ में आई क्या बात, पक्की बात है ना, पक्की बात है ना। ठीक है, ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, किसके लिए है, मान लो प्लस क्यू चार्ज रखा था यहां पर। ठीक, अब किसके लिए है ये, नेगेटिव चार्ज के लिए। एक बार कोशिश करोगे बनाने की, बस क्या ध्यान रखना है, ये प्लस की डायरेक्शन, ये नहीं। ठीक है, बस क्वाड्रेंट ध्यान रखना, क्या इसी में बनेंगे क्या। एक मैं बना के बता दूं, दूसरा क्वाड्रेंट तुम बना के लाना। ठीक है, अब देखो नेगेटिव चार्ज है, क्या है, तो ई की डायरेक्शन माइनस लेनी है मुझे, हाँ या ना। ई की डायरेक्शन क्या लेनी है, क्योंकि टुवर्ड्स द होती है। ठीक बात है क्या, इस पे क्या बना रहा हूं मैं, ई, और इस पे क्या बना रहा हूं मैं, एक्स, मतलब कि डिस्टेंस बना रहा हूं, यहां पर क्या बना रहा हूं, डिस्टेंस। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती चली जाएगी, कौन सी, नेगेटिव डायरेक्शन वाली। तो कैसा ग्राफ बनेगा हमारा, ऐसा। क्वाड्रेंट बदल गया इस बार। ठीक है, तो इधर क्या, उल्टा हो गया। ठीक है, कल बना के लाएंगे, कॉपी में मैं चेक करूंगा। ठीक, इसके बाद ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कल शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है।